और हमारे साथ इस महीने के हमारे नए गेस्ट हैं ऑप्टिमस प्राइम। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल अननोन फैक्ट्स को और बेल आइकन को दबाइए न्यू फैक्ट सबसे जल्दी देखने के लिए। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अननोन फैक्ट्स में। आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारे देश के गौरवशाली इतिहास से छूट गए थे। दोस्तों, इस महायुद्ध की भारत गाथा की श्रृंखला में मैं आपके साथ अपने भारत देश पर जितने भी महा आक्रमण हुए, उन आक्रमणों का हमारे देश पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में फैक्ट्स की एक श्रृंखला तैयार कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हमारे देश का पहला आक्रमण जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हमारे पूर्व साम्राज्य के राजा पोरस पर किया था। पोरस का क्षेत्र झेलम और चिनाब नदी के बीच था। इस युद्ध के बारे में हमने काफी कुछ सुना है, काफी कुछ पढ़ा है, कुछ लोगों ने फिल्म भी देखी होंगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि हमने वही पढ़ा है जो हमें पढ़ाया गया है कुछ परिस्थितियों के कारण। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1192 ईस्वी के बाद मुस्लिम साम्राज्य रहा है, तो उन्होंने हमारे देश के इतिहास के साथ काफी छेड़छाड़ की है। जो जीता उसे हराया, जो हारा उसे जिताया, या फिर ये मान लीजिए इतिहासकारों ने वह ही लिखा जो राजा ने कहा। लेकिन जो दूसरे देशों के इतिहासकार थे जो इस देश से प्रभावित थे पर यहाँ के राजाओं से प्रभावित नहीं थे, उन्होंने कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित कुछ तथ्य लिखे जो हमारे इतिहास से छिपाए गए थे। वो तथ्य आज मैं आपके लिए लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना कोई देरी किए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ 326 ईसा पूर्व, जहाँ सिकंदर की सेना झेलम नदी के उस पार है और पोरस की सेना नदी के इस पार है। सिकंदर लगभग पूरा यूरोप जीत चुका था और अब वो हमारे देश हिंदुस्तान की ओर आक्रमण करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस समय हिंदुस्तान बहुत ही बड़ा देश था, चाहे हम भौगोलिक स्थिति से देखें या आर्थिक स्थिति से देखें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और माना जाता है कि चोल राजाओं ने श्रीलंका तक जीता था। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय भारत का कितना बड़ा क्षेत्रफल था और उस समय तो ये देश सोने की चिड़िया के नाम से भी काफी प्रसिद्ध था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। हाथियों की जो सेना थी उसी में पोरस बैठकर युद्ध का नेतृत्व करता था। सिकंदर ने इससे पहले कभी भी हाथियों को युद्ध में नहीं देखा था। उसका हर जगह घोड़ों की सेना से ही सामना हुआ था।
पर हाथियों की सेना के सामने उसका पहली बार सामना होने जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर की लंबाई लगभग 6 से 6.5 फीट तक थी। उसका शरीर मठीला था, फुर्तीला था और उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। लगभग 30 से 32 साल का था जब उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। और वहीं राजा पोरस की लंबाई लगभग 60 फुट थी। वो अपने शरीर और खान पान का काफ़ी ध्यान रखते थे और कसरत नियमित रूप से करते थे। पोरस ने अपना शरीर वज्र जैसा बना लिया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो ईरान और चाइना के इतिहासकारों ने लिखा है। यहाँ तक कि उन इतिहासकारों ने ये तक लिखा है कि पोरस के शरीर के आगे सिकंदर का शरीर कुछ नहीं था। और तो और उन्होंने ये भी लिखा है कि पोरस के जो हाथ का डोला था वो सिकंदर की कमर से भी ज़्यादा था। इससे आप सीधा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोरस कितना शक्तिशाली और बलिष्ठ था। पोरस का जो धनुष था वो लगभग 2 मीटर का था, यानी मान लीजिए लगभग 7 फीट का था, जो उसके शरीर के अनुकूल था। और उस धनुष के बारे में कहा जाता है कि जब पोरस उस धनुष से तीर चलाता था तो वो तीर कम भाला ज़्यादा लगता था। और तो और इसी लड़ाई में पोरस ने एक बार तो सिकंदर को भाले से घेर लिया था। वो ये सोचने लगा था कि सिकंदर को मारूं या गिरफ्तार करूं, पर उसी समय का फ़ायदा उठाते हुए सिकंदर के सिपाही उसे घसीट कर ले गए थे। पर सिकंदर काफ़ी घायल हो चुका था क्योंकि पोरस का एक तीर उसके सीने में जा लगा था और आर पार हो गया था। और ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि पोरस का तीर कम भाला ज़्यादा लगता था। इस युद्ध के पहले दिन तो पोरस की शक्तिशाली गज सेना ने सिकंदर की सेना को चूर चूर कर दिया था। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। जिस तरह पोरस की गज सेना ने यूनानियों का भयंकर रूप से संहार किया था, ये सब देखकर सिकंदर और उसकी सेना आतंकित हो उठी थी। पर सिकंदर की सेना ने उन हाथियों के सूंड काट दिए थे, जिसकी वजह से हाथी मानो पागल हो गए थे। वो इधर उधर तहस नहस कर रहे थे। वो ये पहचान ही नहीं पा रहे थे कि कौन सी सेना पोरस की है और कौन सी सेना सिकंदर की है। और इसी वजह से पोरस की सेना जरूर तितर बितर हो गई थी, पर लेकिन पोरस ने हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ता रहा। लोग ये समझते हैं कि सिकंदर ने पोरस को गिरफ्तार कर लिया था, पर प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता। और आप ये समझिए कि जो आदमी विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखता हो और वो हिंदुस्तान ये सोच कर ही आया था कि हिंदुस्तान पर उसको राज करना है, और बार बार प्रश्न ये सामने उठ खड़ा होता है कि पोरस से अगर वो जीता था तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ा। सिर्फ यही एक बात हमारे हिंदुस्तानी नहीं सोच पाते हैं, यही थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। जब सिकंदर को पोरस का तीर लगा था तभी वो लड़ाई बेनतीजा हो गई थी और उसके सिपाही सिकंदर को लेकर भाग चुके थे। और उसी एकमात्र तीर से सिकंदर को काफ़ी क्षति हुई थी। उसका जख्म इतना गहरा हो चुका था कि उसको भरते भरते 1 साल लग गया था, पर लेकिन वो जख्म भर नहीं पाया था। और इसी लड़ाई के ठीक 1 साल बाद सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो चुकी थी। इस युद्ध के बारे में लोगों की धारणा है कि सिकंदर जीता था, पर ऐसा हुआ नहीं था दोस्तों। सिकंदर सचमुच में हारा था। ये युद्ध हिंदुस्तान का पहला और महाआक्रमण था, जिसमें हमारे हिंदुस्तानी राजा पोरस ने दुनिया के सामने हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया था। ये लड़ाई बहुत ही विध्वंसक थी।
ये भारत पर पहला आक्रमण था जो हमारे देश की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे हमारे राजा पोरस ने वहीं कुचल दिया था। लेकिन हमारे कुछ हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने ये कही है कि इस्लाम के चाटुकारों ने इस देश की गरिमा को आहत किया है और उल्टे सीधे तथ्यों को लिखा है। इस तरह की और लड़ाइयों के कुछ अनसुने तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल अननोन फैक्ट्स। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा महायुद्ध की भारत गाथा का पहला एपिसोड। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा।